हेलो वेलकम माय चैनल रेसिंग इस टॉपिक। आज मैं फाइनली रैंडी ऑर्टन का मिस्ट्री कॉलर था रिवील हो चुका है, वो है पैट मैकेफी। और बड़ा मजाक किया डब्ल्यू ने। भाई डब्ल्यू करने क्या चाह रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन आते हुए सब बातें कर रहे भाई कोडी रोड्स को मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, मैं हरा दूंगा। स्टेफनी ने सही कहा था भाई, कोडी रोड्स से कुछ भी नहीं मिला के मैं सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, मतलब वगैरह वगैरह सब बातें करी होते हैं। एकदम से कोडी रोड्स आ जाते हैं, कोडी रोड्स भाई मार धड़ की बरसात शुरू करते हैं, रैंडी ऑर्टन मार रहे होते हैं, कोडी रोड्स मार रहे होते हैं। एकदम से हमें देखने को मिलता है कि भाई कोई बड़ा सुपरस्टार आ गया भाई पैट मैकेफी का। मुझे हंस का मेरा बुरा हाल हो गया भाई, यही कर क्या रही है डब्ल्यू आ रही भाई। और उसका जो लो ब्लो लगा है वो मारे, वो अपना प्रोमो कट करके कोडी रोड्स कोई चैंपियन ये लोग पसंद नहीं करते हैं। मतलब सच सच बातें वो कह रहे थे, मतलब कि टिकट्स नहीं बिकवा रहा है। अब मैं आया हूँ डब्ल्यू को बचाने के लिए। सही रोबोट इसकी बात समझ में आती थी कि भाई वो कंपनी को बचाने, पैट मैकेफी की बात समझ में नहीं आ रही भाई। और देखो ऑल्टर्स आ जाते हैं, पूरी अपना सिक्योरिटी आ जाती है और फिर वो ना बचाने जा रहे होते हैं, वो पीटर होते हैं। अच्छा एक चीज़ समझ मुझे ये नहीं आती, जब रैंडी ऑर्टन मारते हैं तब निकोलस पीछे हट जाते हैं उनकी टीम, जब कोडी रोड्स मारते हैं तब सब सारे के सारे आ जाते हैं। अब इस दफा कोडी रोड्स पे जब नहीं आ रही, ये चक्कर क्या है, मतलब किस तरह चला रही है, मतलब मैनेजमेंट डब्ल्यू आ रही है स्टोरी लाइन, ये समझ में नहीं आ रहा। वही अपना बकवास याद कर रहे होते हैं पैट मैकेफी। भाई मैं रेसलर भी नहीं बचाने रहा हूँ, मैंने ही कहा था रैंडी ऑर्टन तुम वापस आ रैंडी ऑर्टन, वो आ रहा है असली रैंडी ऑर्टन लेके आओ। अब वो आ गया, वो इसी तरह चले जाते हैं। उसका हमें देखने वाला टैग टीम मैच होता है, उसमें मेरे ख्याल से आर्टू डेविड जीत जाते हैं। उसमें हमने देखा किट विल्सन के ऊपर वो कोर्स लगा रहे, कहते हैं भाई देख भाई रैंडी ऑर्टन मैं तुझे देख लूँगा, मैं तेरे को हरा दूंगा, ये सब बातें कर रहे होते हैं। उसका उनका प्रोमो कोड भी खत्म हो जाता है। अब मैं बताऊँ इसको मैं किस तरह मैं एनालिसिस करूँ। मैं इस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ कि डब्ल्यू के पास कोई स्टोरी लाइन है ही नहीं। आपने अच्छी खासी स्टोरी एक बनाई थी, आपने उसको ना ख़राब कर दिया, सब कुछ सारी स्टोरी आपने ख़राब कर दी आपने, मतलब पैट मैकेफी को लाने से, मतलब सीधी सी बात है। अब आपने अपने वेबसाइट पर ये बताया था कि भाई रैंडी ऑर्टन के वो होंगे, बॉब रोटन होंगे, केविन ओवेंस होंगे, या अपने क्या कहते हैं और भी बंदे भी, जॉन सीना थे, रॉक थे। चले मैं तो कहता हूँ केविन ओवेंस को लिया आता, मैं तो कहता हूँ केविन ओवेंस को लिया आता, या फिर आप किसी और को लिया आते, या जॉन सीना को लिया आते, किसी को भी लिया जाए, कोई भी होता है, या मैं किसी भी कह सकता हूँ मैं। लेकिन जब पैट मैकेफी वो करते हैं, वो कॉमेडी करते हैं, काफ़ी टाइम से किया है, लेकिन वो इतने एक्टिव थे नहीं डब्ल्यू में। उनको अचानक से लेकर आना, अभी भी कहा है टीके बॉस ने, उन्होंने कहा है कि भाई ये अपना ESPN में शो करते हैं, ये टिकट बिकवा देंगे। वो फुटबॉल के लिए वो करते हैं, वो अभी डब्ल्यू में इतना एक्टिव नहीं थे। अब किस तरह वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और डिसलाइक्स भी ज़्यादा होगी, 50 से ज़्यादा डिसलाइक अभी होती है कि कितने डिसलाइक ऊपर जाएँ। तो डब्ल्यू वाले तो मुझे तो समझ में जाए रेसलमेनिया किस तरह ये मेन इवेंट करवाएंगे कामयाब। इससे सारा रेसलमेनिया फिर भी सही था, मैं बताऊँ लोग कितना बुरा कह रहे थे, वो रेसलमेनिया था सही। इस दफ़ा रेसलमेनिया तो मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा होने वाला है भाई। क्या पता हो जाए अच्छा, क्या पता रॉक अगर आ जाए, लोग कह रहे हैं रॉक आ जाए और फिर पैट मैकेफी के पीछे रॉक हो, ये भी हो सकता है। तो यार अब मैं क्या कह सकता हूँ यार, आप लोग बताएं यार मुझे। पैट मैकेफी को ला कर इस तरह क्या कहूँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, किस तरह मैं इसके रिव्यू बनाऊँ, रिव्यू में कहूँ मैं। बहरहाल अब आ गया तो आ गया, अब तो रेसलमेनिया को अच्छा बिल्ड करना चाहिए। और अगर पैट मैकेफी को लेकर आए तो इनकी फ्यूड कभी अच्छी करवानी चाहिए, अब मैं समझता हूँ। चलो मैच तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन पैट मैकेफी को लाने से ना वो मज़ा ख़राब होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पैट मैकेफी लाने से उनको रैंडी ऑर्टन हेड ज़्यादा मिले, जब रैंडी ऑर्टन सपोर्ट में कोडी रोड्स के काफ़ी तगड़ा भू मिलती है, या फिर कोडी रोड्स हील बन जाए, या फिर रैंडी ऑर्टन फेस बन जाए। कोडी रोड्स हील कभी बनेंगे, जो कोडी रोड्स बनना चाहेंगे जॉन सीना। ये बात बता दूं कि भाई जॉन सीना के बाद कोडी रोड्स ही मैन ही है, वो उनका फोकस, उनका मेन सुपरस्टार उनका, वो आपको पता भी होगा आपको। तो रैंडी ऑर्टन के बाद भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए शायद वो 50 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बने, 2-3 साल बाद रेसल करेंगे। वो हो सकता है कि शायद परफॉर्मेंस सेंटर में आ जाए, या फिर रिटायरमेंट लेकर फिर कॉमेंट्री करने लगे, कुछ भी करने लगे। तो मुझे अब लग रहा है, तो अब देखते हैं यार क्या होता है। वैसे यार ये स्मैकडाउन शो के बारे में 2 स्टार दूंगा, आज 2 स्टार दूंगा 5 में से, क्योंकि भाई यार पैट मैकेफी के लगा सारा मज़ा इन्होंने ख़राब कर दिया है। ठीक है अच्छे कॉमेडी करते हैं, एनालिस्ट करते हैं वो, लेकिन यार उनको एकदम से लेकर आना, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। या फिर टीकी वाला सबसे बड़े बेवकूफ़ है, मैं समझता हूँ उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उन्होंने की है उन्होंने, या फिर उन्होंने एक सीक्रेट उन्होंने रखा हुआ है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। वैसे बेवकूफ़ तो नहीं हो गया, वो तो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, पूरा दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं वो। तो अब देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है। हाँ ज़्यादा जनों सब्सक्राइब कर आने वीडियोज़ की वेट करें। टू योर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।